सूत्रों की शुरुआत करूं, फिर वीरस पे आऊंगा कि उससे मोहब्बत का सिलसिला भी लाजवाब था। उससे मोहब्बत का सिलसिला भी लाजवाब था। वो मेरी तन्हा हसीन रातों का एक हसीन ख्वाब था। पर जो भी था, जैसा भी था, बेहद खास था। तो उसका मिल पाना भी मेरे लिए बस महज एक ख्वाब था। पुनः दूसरी शायरी गाते हैं कि मोहब्बत में, ये थोड़ा सा दिल टूटे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सिंगल उनके लिए है कि मोहब्बत में जो जख्म मिले वो नासूर हो गए। मोहब्बत में जो जख्म मिले वो नासूर हो गए। इश्क में हजारों फरीब करके भी वो बेकसूर हो गए। इश्क में हजारों फरीब करके भी वो बेकसूर हो गए। और चश्मदीद तो हजारों थे। क्या मजबूरी है देखिएगा कि चश्मदीद तो हजारों थे हमारी बेगुनाही के, मगर गवाही विपक्ष में थी, हम वक्त के हाथों मजबूर थे। जैसा कि मैं ज्यादा समय न लेते हुए कि सर के आदेश है कि 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेना है, मैं सीधे वीरस पे आना चाहूंगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अभिमन्यु जैसा वीर पैदा हुआ, जो सोचो कि क्या स्थिति रही होगी, जो कहानी उसने गर्भ में सुनी और इतना बड़ा युद्ध लड़ डाला। ये ऐसी पराकाष्ठा, ऐसी विशालता सिर्फ एक हमारे भारत देश में ही हो सकती है और किसी देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ है, चमत्कार नहीं हुआ। तो मैं अपनी काव्य पाठ पर आता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तालियों के माध्यम से हमारा सहयोग जरूर करेंगे। कि पिता हमारे दूर पड़े थे। पिता, जब ये घटना उस समय की है जब एक चक्रव्यूह की घटना होती है और पिताजी उनके माधव को अर्जुन होते हैं, वो घर पे नहीं होते हैं। तो उस समय गुरु द्रोण एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं। उस समय की है कि पिता हमारे दूर पड़े थे, रण कौशल में सूर बड़े थे, नियति से मजबूर बड़े थे, कौरव की रणनीति से बड़े थे। तो गुरु द्रोण की कुटिल नीति थी, गुरु द्रोण की कुटिल नीति थी, युद्ध जीतने की पीठ चढ़ी थी, पांडुराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने की रणनीति बनी थी। पांडुराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने की रणनीति बनी थी। तो गुरु द्रोण की कुटिल नीति से, तो गुरु द्रोण की कुटिल नीति से कैसे मुंह फेरता मैं? क्या खुद ही अपने तातश्री को बंदी बनते देखता मैं? क्या खुद ही तातश्री को अपने बंदी बनते देखता मैं? और आगे इसमें लिखा है कि उसने युद्ध को चुना। उनके घर वाले काफी रोक रहे थे कि युद्ध नहीं करना, यदि छोटे हो, 16 साल के हो। तो उन्होंने क्या कहा किया कि ना, उन्होंने कहा कि मतलब युद्ध करने उसके बाद की घटना है, तो उन्होंने कहा कि ना करता अगर युद्ध रहने तो आखिर क्या ही करता मैं? क्या तातश्री को बंदी बनते देखता या मरते दम तक लड़ता मैं? क्या तातश्री को बंदी बनते रहता या मरते दम तक लड़ता मैं? जो बन जाते तात बंदी हमारे तो सबको क्या मुंह दिखलाता मैं? जो बन जाते तात बंदी हमारे तो सबको क्या मुंह दिखलाता मैं? सारे मिलकर ताने देते किसको क्या ही बतलाता मैं? सारे मिलकर ताने देते किसको क्या ही बतलाता मैं? गाँव में अक्सर होता है, चूड़ी का ताना बहुत दिया जाता है कि हाथ में चूड़ी पहन लो। उसमें लिखा है कि चूड़ी का ताना सुन सुनकर, चूड़ी का ताना सुन सुनकर पूरी जिंदगी कैसे बिताता मैं? ना लड़ता रणभूमि में तो कैसे शौर्य दिखाता मैं? ना लड़ता रणभूमि में तो कैसे शौर्य दिखाता मैं? फिर पूरी दुनिया हम पर हंसती, फिर पूरी दुनिया हम पर हंसती, किसको क्या ही साक्ष्य बताता मैं? चुल्लू भर पानी में मरता, खुद को पाक सुख कैसे बतलाता मैं? चुल्लू भर पानी में मरता या खुद को पाक सुख कैसे बतलाता मैं? आगे क्या घटना रही देखिएगा। एक विकट तो मैंने क्या अपराध किया, ना ही कायरता दिखलाई मैंने, ना ही दुश्मन संघात किया। ना ही कायरता दिखलाई मैंने, ना ही दुश्मन संघात किया। आगे घटना है कि और लड़ गया अगर रणभूमि में तो सबको शौर्य दिखा डाला। लड़ गया अगर रणभूमि में तो सबको शौर्य दिखा डाला, दुश्मन की छाती पर चढ़कर नाक ऊंचे चढ़वा डाला। महज कहानी गर्भ में सुनकर, महज कहानी गर्भ में सुनकर रण में हाहाकार मचा डाला। सुत हूं मैं तो जिष्णु का ही सबको अपना शौर्य दिखा डाला। आगे की घटना रही कि 6 द्वार टूट जाते हैं और फिर 7वें द्वार की बारी आती है, फिर घेर दिया जाता है अभिमन्यु और उसके बाद नियत्ता हो जाता है। तो उस घटना को मैंने लिखने की कुछ कोशिश की है कि लेकर रथ का पहिया भुज में, लेकर रथ का पहिया भुज में भुज का कौशल दिखला डाला। 16 वर्षीय बच्चे ने सबको धूल चटा डाला। 16 वर्षीय बच्चे ने सबको धूल चटा डाला। अभिमन्यु को व्यूह के 6 दौर में कोई भी ना रोक सका।
था इतना बलशाली फिर भी सत्ताधार ना तोड़ सका, था इतना बलशाली फिर भी सत्ताधार ना तोड़ सका। और उसका एक घटना है कि माता सुभद्रा जी की एक गलती जिसकी वजह से अभिमन्यु को जान गंवानी पड़ी, उससे कुछ विचार डालना चाहूँ। वैसे कोई माता चाहेगी नहीं कि उसका पुत्र मरे, लेकिन उनको पता नहीं था, वो अज्ञात हो गया। तो माता सुभद्रा की एक नींद ने सारा परिणाम बदल डाला। खुद माता की एक भूल ने उसका पुत्र गंवा डाला, खुद माता की एक भूल ने उसका पुत्र गंवा डाला। 7 रथी मिलकर के निहत्थे अभिमन्यु पर प्रहार किए, फिर 7 रथी मिलकर के निहत्थे अभिमन्यु पर प्रहार किए। चक्रव्यूह के नियम तोड़, मतलब अभिमन्यु को डायरेक्ट नहीं मारा गया था, चक्रव्यूह के नियम तोड़कर पीछे से वार किया गया। चक्रव्यूह के सारे नियम तोड़कर छल से अभिमन्यु को मार दिए, मारा गया अभिमन्यु युद्ध में। फिर भी महाभारत में अमर रहा, मरकर भी वह वीर शहीद बना। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।